अजमेर के अनासागर डूब क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों द्वारा आज मुआवजे को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया एवं मालिकाना हक दिलाने की मांग की गई। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देकर बताया कि अनासागर के जल भराव क्षेत्र में उनकी लगभग 200 बीघा पुश्तैनी जमीन है और जल भराव के कारण हुए नुकसान का अब तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। क्षेत्रवासियों के अनुसार साल 2010 तक वह लोग वहाँ पर खेती का कार्य करते थे, लेकिन पानी अधिक बढ़ जाने के कारण उनकी खेती को काफी नुकसान उठाना पड़ा और तमाम फसलें भी खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत सरकार से कई बार की गई, लेकिन अब तक सरकार द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है और ना ही इसका कोई समाधान निकाला गया है, जिसके चलते आज सभी लोग एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। हाँ साहब, कलेक्टर साहब से हम अजमेर थोक तेलियान अनासागर में जो खरीदार काश्तकार हैं, हमारे वो मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा प्राप्त करने के लिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया हमने कि 2010 से जब से सीवरेज प्लांट यहाँ बनाकर इसका सारा पानी इसमें डालने से अनासागर जो हमारी ज़मीन है कभी खाली नहीं हो पाती है। बिना बारिश के 12 मास भरी रहती है। भरी रहने से हमारी ज़मीन खाली नहीं होती है और खाली नहीं होने से हम खेती करने से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि पहले केवल बारिश का पानी आता था। अब क्योंकि बरसात जब अनासागर के चारों तरफ कई कॉलोनियाँ इन्होंने डेवलप कर दी, इन सब कॉलोनियाँ गंदा पानी अनासागर में आ रहा है, तो ये बिना बारिश की 12 मास ये भरी रहती है। भरी रहने से हमारी ज़मीन खाली नहीं हो पाती है। जब से अनासागर अजमेर ज़िले को स्मार्ट सिटी में लिया, तब से अनासागर का कई तरह से सौंदर्यकरण, चौपाटी बनाना, लाइटिंग करना, ये सब पेड़ पौधे लगाना, गार्डन बनाना, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मूल जो खातेदार हैं, काश्तकार मालिक, तो मूल तो ज़मीन के मालिक तो हम हैं। हम काश्तकारों को और कभी सरकार ने या प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। 2014 में अखबारों में आ रहा था कि भी इनका मुआवजा तय होगा, और उस टाइम हमने ये उम्मीद लगी थी कि हमें मुआवजा तय करके कहीं मुआवजा ज़मीन के बदले ज़मीन या मुआवजा डीएलसी रेट के दर से जो भी है वो हमें मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट तो चुप होकर बैठ गई। इनको तो बिना एक बार कर किए ही जलमग्न कर दी। जलमग्न करने से इन्होंने ये सोच लिया कि तो सरकारी हो गई है, इनके धनी दौरी कोई है नहीं, और हम ये इंतजार में बैठे हैं कि हमें गवर्नमेंट अब सोचे। कई बार हम आरती डोगरा कलेक्टर साहब थी यहाँ, तब से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अब क्या सरकार बदली है तो हमें उम्मीद बनी है कि हमें ज़रूर मुआवजा मिलेगा। और अभी बीजेपी सरकार जब आई है, इनके जो गारंटी योजना थी उसमें किसानों को मुआवजा करके एक पॉइंट था, उस मुआवजे के तहत हमें ये उम्मीद लगी कि हमें अब ज़रूर मुआवजे देने की कार्रवाई की जाएगी। जमीन तो करीब अनासागर में 3200 बीघा जमीन है और 1 इंच भी जमीन सरकारी नहीं है। ये इसको झील कहते हैं, ये मानव निर्मित झील है, ये कुदरती झील नहीं है। सब में खानदारी जमीन है। चारों तरफ है या फिर किस साइड है? पूरे अनासागर में जो पानी भरा है, हाँ पूरे अभी पानी भरा, वो सारी जमीन खानदारी की जमीन है हमारी। टोटल कितनी है? करीब 3200 बीघा जमीन है और 250 खातेदार हैं, करीब 250 से ज़्यादा ही खातेदार हैं इसमें। और अभी मौजूदा हम और 1987-88 में जो अनासागर खुदाई हुई थी, कलेक्टर साहब के आदेश से तहसीलदार के मार्फत हमें ये एक गारंटी कार्ड मिला, वो पेपर मिला था। हाँ, मालिकाना हक क्या हुए, आपके खातेदारी अधिकार में कोई खुदाई करने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कोई एतराज़ नहीं किया उस टाइम। और उस टाइम खुदाई हुई अनासागर की, खुदाई होकर उस टाइम ये टापू बना दिया। टापू बनाने के बाद भी 1987-88 में बिल्कुल अनासागर खाली था, उसमें पूरी ज़मीन में खेती हुई थी। और उसके बाद भी 2010 तक लगातार खेती करते आ रहे थे। जितनी ज़मीन खाली होती थी उसमें खेती करते थे, बाकायदा गिरदावरी होती थी और उसका लगान देते थे हम। आश्वासन तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं दिखवाऊंगी, मैं बातचीत करूंगी, दिखवाऊंगी। और हम सब जगह जो जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त एडी है, आयुक्त नगर निगम है, आयुक्त स्मार्ट सिटी है, उन सबको ज्ञापन देंगे। और जयपुर में भी मुख्यमंत्री चुनाव सीएम साहब से मिलेंगे हम।